नमस्कार। आज की इस कक्षा में आपका स्वागत है। पिछली त्रिकोणमिति की क्लास में हमने सर्वसमीकाएं जो त्रिकोणमिति की 3 सर्वसमीकाएं हैं, साइन वर्ग थीटा धन कॉस वर्ग थीटा बराबर 1 धन टेन वर्ग थीटा बराबर सेक वर्ग थीटा और 1 धन कॉट वर्ग थीटा बराबर कॉसेक वर्ग थीटा, इन तीनों सर्वसमीकाओं को समझा और उसका प्रूफ देखा। और उसके बाद हमने एक क्वेश्चन भी किया था जो आपके बुक के एक्सरसाइज का ही प्रश्न था। आज उसी को आगे बढ़ाते हुए मैं एक्सरसाइज के 3 अलग अलग टाइप के क्वेश्चन को ले रही हूँ और उस क्वेश्चन को हम समझेंगे कि किस प्रकार से सर्वसमीका और त्रिकोणमितीय अनुपात सूत्रों का प्रयोग करके हम इस समीकरण को हल कर सकते हैं। चलिए, पहला प्रश्न दिया हुआ है, यह भी आपके एक्सरसाइज का ही प्रश्न है और इसी टाइप का एक क्वेश्चन एग्जाम्पल में भी है। आप दोनों को करेगा क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन आपका क्या बोलता है कि सिद्ध कीजिए कि कर्णी के अंदर 1 ऋण कॉस थीटा बटे 1 धन कॉस थीटा को लिखा जा सकता है कॉसेक थीटा ऋण कॉट थीटा। इस टाइप का प्रश्न जिसमें सिद्ध करने वाली बात आती है, त्रिकोणमिति को हल करने का एक तरीका, सबसे बेस्ट तरीका यही कि आप किसी एक पक्ष को ले लीजिए, या तो लेफ्ट हैंड साइड मतलब बायां पक्ष को लेके हल करके दायां पक्ष ले आइए, या तो दायां पक्ष को लेके बायां पक्ष ले आइए। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप लेफ्ट हैंड साइड लीजिए। क्यों? क्योंकि कर्णी वाला पद को हल करके कर्णी हटाना थोड़ा ज्यादा आसान लगता है एज कम्पेरेटिवली कि हम उस क्वेश्चन को हल करके वापस करने लाए। फिर भी अगर आप चाहें तो फिर एक और स्थिति कर सकते हैं कि आपने इसको आधा हल कर लिया, उसको समीकरण 1 दे दिया, फिर एक और हल कर लिया, इसको समीकरण 2 दिया, दोनों के मान अगर बराबर आ जाए तो भी प्रूफ हो सकते हैं। चलिए हम पहले बायां पक्ष लेके हल करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड मतलब बायां पक्ष क्या है आपका? बायां पक्ष कर्णी के अंदर 1 ऋण कॉस थीटा बटे 1 धन कॉस थीटा। अगर आपको 9 का थोड़ा बहुत याद हो तो कर्णी के अंदर जब भी कोई पद आते थे, जैसे इस प्रकार से आ गए कर्णी 3 धन 2 आ गए, या 1 बटे कर्णी ए धन भी आ गए, तो इस टाइप के प्रश्नों को हल करने के लिए एक मतलब कंसेप्ट इस्तेमाल किया गया था, वो था हर का परिमेयकरण। हर का परिमेयकरण क्या होता है? मान लीजिए 1 बटे 2 धन कर्णी 3 है, ये आपका हर है, हर मतलब नीचे वाला पद। तो इसका परिमेयकरण का मतलब क्या है? 2 और कर्णी 3 सेम रहेगा, लेकिन बीच का यहाँ धन है तो यहाँ ऋण 3, इसी का गुणा किया जाता है और इसी से भाग किया जाता है। तो इससे आपका सरल करना कर्णी वाले पद के लिए आसान हो जाता है। तो यही काम हम यहाँ पे भी करेंगे, लेकिन कर्णी के अंदर है तो हम कर्णी के अंदर ही करेंगे। अब यहाँ पे 1 धन कॉस थीटा, कोई दिक्कत नहीं, चाहे कॉस हो चाहे कर्णी वाले पद हो, मीनिंग सेम है। तो ये हो जाएगा 1 ऋण कॉस थीटा और ये हो जाएगा 1 ऋण कॉस थीटा। और यहाँ आप साइड में लिखोगे हर का परिमेयकरण से। अब आप देखिए, हर के परिमेय करने के बाद करने का हमारा काम क्या होता है कि ऊपर का गुणा ऊपर के साथ, अर्थात कि अंश का गुणा अंश के साथ और हर का गुणा हर। हम इस करने को अभी कुछ नहीं कर रहे हैं, आप नॉर्मली सॉल्व करते जाइए। अब ये सेम पद है दोनों, तो मैं इसको लिख सकती हूँ 1 ऋण कॉस थीटा पूरे का वाई। अब मैं चाहूं तो इसको गुणा करके एलिब्रेट भी कर सकती हूँ कि a का वर्ग धन b का वर्ग इन 2 a वाला सूत्र लगा दूं, लेकिन वैसा करने पे मेरा पद बहुत लंबा हो जाएगा और क्योंकि वर्ग में आया है और वर्ग से कर्णी को निकालना बड़ा आसान है, तो इसलिए हम इसको कुछ भी नहीं करेंगे, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। नीचे वाला पद हर के परिमेयकरण को अगर आपने अच्छी तरह से समझा तो हमेशा हर का परिमेयकरण करने पर नीचे ए धन बी और ए ऋण बी, या फिर ए ऋण बी और ए धन बी की स्थिति उत्पन्न होती है, जिसके आपने सर्वसमीका पढ़ाई की ए धन बी गुणित ए ऋण बी, मतलब ए धन बी गुणित ए ऋण बी बराबर ए का वर्ग ऋण बी का वर्ग, या इसी को ऐसा भी लिख सकते हैं ए ऋण बी गुणित ए धन बी बराबर ए का वर्ग ऋण बी का वर्ग। तो सेम यहाँ पे देखिए ए धन बी, ए की जगह 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ कॉस थीटा यहाँ कॉस थीटा है, फर्क है तो केवल चिन्हों का, जैसा कि यहाँ पे ए धन बी ए ऋण बी। तो इस पूरे को क्या लिखा जा सकता है? ए का वर्ग ऋण बी का वर्ग। ए का वर्ग मतलब 1 का वर्ग, बी का वर्ग मतलब कॉस का वर्ग। अब देखिए अगले पद में क्या किया जा सकता है, ये पूरा का वर्ग है और ये क्या है? 1 ऋण कॉस वर्ग थीटा। ये 1 ऋण कॉस वर्ग थीटा देखिए आपको कुछ याद आ रहा होगा कि साइन वर्ग थीटा धन कॉस वर्ग थीटा बराबर 1 होता है। तो आप अगर यहाँ से कॉस वर्ग थीटा को इधर भेज दें, मतलब कुछ ऐसा हो जाए कि साइन वर्ग थीटा बराबर 1 ऋण कॉस वर्ग थीटा। मैंने आपको बताया था कि सर्वसमीका से हम 2 और स्थिति उत्पन्न कर सकते हैं कि यदि साइन को कॉस के रूप में लिखना तो साइन वर्ग थीटा की जगह 1 ऋण कॉस वर्ग थीटा, या फिर कॉस वर्ग थीटा बराबर 1 ऋण साइन थीटा साइन वर्ग थीटा। तो दोनों में से आप कोई भी पद ले सकते हैं। तो अभी मेरे को किसकी जरूरत है? मेरे पास है 1 ऋण कॉस थीटा। ये पूरे का वर्ग को मैं ऐसे रख देती हूँ, मेरे पास है 1 का वर्ग मतलब 1 ऋण कॉस वर्ग थीटा। तो क्या मैं इसको सिंगल पद में कन्वर्ट कर सकती हूँ? हाँ, 1 ऋण कॉस वर्ग थीटा बराबर आप क्या लिख सकते हो? साइन वर्ग थीटा। तो अगले पद में क्या हो जाएगा? ये आपका वर्ग वाला पद जो है ऐसे ही है, 1 ऋण कॉस थीटा पूरे का वर्ग मैंने ऐसा लिखा है, और ये यहाँ पे मेरे पास हो गया साइन वर्ग थीटा। आप देखिए दोनों पद वर्ग में है, तो दोनों वर्ग में तो मैं क्या कर सकती हूँ? पूरे का वर्ग लिख सकती हूँ, अर्थात अगले पद में क्या कर सकती हूँ? यहाँ पे
एक ऋण कॉस थीटा, साइन वर्ग थीटा का मतलब होता है साइन थीटा पूरे का वर्ग, ये आ गया पूरे का वर्ग। अब दो तरीके से समझ सकते हैं, पूरे का वर्ग मतलब दो बार गुणा है, एक ऋण कॉस थीटा बटे साइन थीटा गुणित एक ऋण कॉस थीटा बटे साइन थीटा, या तो निकाल लीजिए या फिर आप ये समझ लीजिए दो, और इसका मतलब होता है घात में एक बटे दो, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो करनी आपका कैंसिल, तो आ गया एक ऋण कॉस थीटा बटे साइन थीटा। अभी आपने सिर्फ सरल किया है, लेकिन आपको लाना क्या है, कॉसेक थीटा ऋण कॉट थीटा, करनी से बाहर निकल गया। अब मेरे को लाना है कॉसेक थीटा, एक बटे साइन थीटा कॉसेक थीटा होता है, फिर मेरे को लाना है कॉट थीटा, कॉस थीटा बटे साइन थीटा हो तो कॉट होता, तो मैं अगली लाइन में इसको क्या कर सकती हूँ, चाहूँ तो इसको इस प्रकार लिख सकती हूँ, एक बटे साइन थीटा ऋण कॉस थीटा बटे साइन थीटा। अब देखिए आपने त्रिकोणमिति व्युत्क्रम में मैंने पढ़ाया है आपको, क्या एक बटे साइन थीटा को आप लिख सकते हो कॉसेक थीटा, और ऋण कॉस थीटा बटे साइन थीटा को आप क्या लिख सकते हो, कॉट थीटा। क्या आ गया, कॉसेक थीटा ऋण साइन थीटा, जो कि आपका क्या है, राइट हैंड साइड। तो यही आपको सिद्ध करना था, प्रश्न में ये दिया हुआ था करने के अंदर, हमको या तो लेफ्ट हैंड साइड लेना था या तो राइट हैंड साइड, मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिया, करने के अंदर था, सरल करने के लिए मैंने परिमेयकरण किया। परिमेयकरण करने का नियम आपको अच्छे से पता है, हर में जो पद रहेगा सेम पद आता है, लेकिन दोनों के बीच के चिन्ह में परिवर्तन हो जाता है। यहाँ धन था तो ऋण आ गया, अगर कोई ऐसा पद आता है जिसमें धन होगा तो ऋण और ऋण होगा तो धन आता है। अब हर का परिमेयकरण करने के बाद ऊपर के पद सेम थे तो मैंने उसको पूरे का वर्ग लिख दिया, नीचे में हर के परिक्रमणीकरण करने पे हमेशा ए धन बी और ए ऋण बी की स्थिति आती, तो मतलब ए का वर्ग ऋण बी का वर्ग। अगले पद में मैंने इसके ऊपर के वर्ग को इसलिए टच नहीं किया कि मुझे इसको करने से बाहर निकालना है, नीचे एक का वर्ग मतलब एक कॉस वर्ग थीटा का कॉस वर्ग थीटा। अब आपने सर्वसैनिका में पढ़ी है कि कॉस वर्ग एक ऋण कॉस वर्ग थीटा बराबर क्या होता है, साइन वर्ग थीटा, तो इस पूरे की जगह मैंने क्या रख दिया, साइन वर्ग थीटा। अब क्योंकि ये दोनों ही वर्ग में है तो मैं इसको पूरे का वर्ग लिख सकती हूँ, पूरे का वर्ग और करनी आपस में हमेशा कैंसिल होता है, या आपका जोड़ा बना के बाहर निकलना तो आता है एक ऋण कॉस थीटा बटे साइन थीटा। अब मैं अपने इस पद को देखती हूँ जो मेरे को लाना है, तो क्या इससे ये आ सकता है, तो थोड़ा सा देखते हैं कि हाँ अगर इसको सेपरेट करते हैं, अलग अलग कर दे, तो एक बटे साइन थीटा ऋण कॉस थीटा बटे साइन थीटा लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि वापस अगर लघुत्तम ले लूंगी तो मैं इसी पद में जा सकती हूँ। तो एक बटे साइन थीटा को मैं एक कॉसेक थीटा और कॉस थीटा बटे साइन थीटा को कॉट थीटा, मेरे पास यहाँ जगह नहीं है इसलिए मैंने नहीं लिखा, आप जब हल करेंगे तो साइड में लिख लीजिएगा, चूंकि एक बटे साइन थीटा बराबर कॉसेक थीटा होता है और कॉस थीटा बटे साइन थीटा बराबर कॉट थीटा होता है। तो ये आपका प्रूफ कंप्लीट हो गया। अब तो समझ में आ गया होगा, कुछ डाउट होगा तो बताइएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि कॉस थीटा बराबर यदि कॉस थीटा ऋण साइन थीटा बराबर करनी दो साइन थीटा हो तो सिद्ध कीजिए कि यदि ये दिया है, अगर ऐसा है तो ये लेके आओ, मतलब इसका इस्तेमाल करते हुए आपको ये लेके आना। तो सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लेते हैं। दिया गया है, क्या दिया है भाई, कि कॉस थीटा ऋण साइन थीटा बराबर करनी दो साइन थीटा। जो दिया है वही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी के सहारे हमको इस पे पहुंचना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, कॉस थीटा धन साइन थीटा बराबर करनी दो कॉस थीटा। तो इसका इस्तेमाल करते हुए ये लाना है, तो इसको टच करने की जरूरत नहीं, इसको यही रहने दीजिए। अब इसको लेके हम हल करेंगे कि क्या गणितीय प्रक्रिया हम इसमें लगा सकते हैं कि कॉस थीटा ऋण साइन थीटा की जगह मेरे को क्या मिल जाए, कॉस थीटा धन साइन थीटा। चलिए अब जो दिया है, चूंकि क्या दिया है आपके पास, कॉस थीटा ऋण साइन थीटा बराबर करनी दो साइन थीटा। इस टाइप के दो प्रश्न हैं आपकी किताब में, एक प्रश्नावली में और एक उदाहरण में। मैंने आपको प्रश्नावली का क्वेश्चन मैं आपको समझा रही हूँ, उदाहरण वाला क्वेश्चन आप उसको देखिएगा, लेकिन बिल्कुल इसी तरीके से बुक में क्या दिया है उसको देखने की बजाय यहाँ आपने किस प्रकार से समझा है उसी के आधार पर आप हल करिए, आपको बिल्कुल बन जाएगा वो। अब इस टाइप के प्रश्न में आप दाया पक्ष देखिए, अकेला पद है, अकेला पद में क्या है साइन, तो इधर से साइन को आप उधर भेज दीजिए, तो क्या आएगा, इसका बिल्कुल नियम बिल्कुल सेम है। इसी क्रम में आप अगर बनाएंगे तो इस टाइप के सारे प्रश्न ऑटोमेटिक हल हो जाते हैं। तो करनी दो साइन थीटा, अभी ऋण साइन थीटा उधर जाता तो क्या हो गया, धन साइन थीटा। दोनों एक ही पद है तो मैं दोनों को क्या कर सकती हूँ, उभयनिष्ठ निकाल सकती हूँ, कॉमन निकाल लेती हूँ। तो यहाँ बचा करनी दो और धन यहाँ बचा एक, तो ये आया कॉस थीटा। जब ये पद आ जाए तो ये जो अचर पद है, अंक वाला पद है, आप इसको इधर पक्षांतर कर दीजिए, तो कॉस थीटा बटे क्या आ गया, करनी दो धन एक बराबर यहाँ क्या आ गया, साइन थीटा। अब आपको पता करने वाला पद नीचे आ जाए तो हम सीधा क्या काम करते हैं, हर का परिमेयकरण, तो यहाँ पे भी हम वही करेंगे। करनी दो धन एक, जो पद था उसको मैंने एज इट इज उतारा, उसके बाद नीचे जो है उसका चिन्ह मतलब आपका धन था तो हमने ऋण ले लिया, फिर करनी दो ऋण एक बराबर में आपका साइन थीटा चल रहा था, हम उसको चलने देते हैं। चलिए आगे बढ़ाते हैं। ऊपर में कॉस थीटा करनी दो ऋण
एक आ गया। नीचे में आपके पास फिर वही हर का परिमेयकरण में सेम स्थिति, ए धन बी ए ऋण बी, ए का वर्ग मतलब कर्णी 2 का वर्ग, ऋण बी का वर्ग मतलब 1 का वर्ग, साइन थीटा आपका यही है। कर्णी 2 का वर्ग मतलब कर्णी 2 गुणित कर्णी 2, सेम पद हो मतलब अगर कर्णी x गुणित कर्णी x हो तो डायरेक्ट आपका x आता है, इससे फर्क नहीं पड़ता कि x का क्या मान है। मतलब समान कर्णी को अगर आपस में गुणा करेंगे तो कर्णी हट के खाली पद आ जाता है। इसका कोष्टक खोल देते हैं तो क्या आएगा, कर्णी 2 कॉस थीटा ऋण 1 का कॉस थीटा के साथ गुणा कॉस थीटा बटे में कर्णी 2 का वर्ग क्या आ गया, खाली 2 ऋण 1 बराबर साइन थीटा। अगले पद में क्या आ गया, ये कर्णी 2 कॉस थीटा ऋण कॉस थीटा बराबर साइन थीटा, क्योंकि 2 ऋण 1 बटे में 1 लिखना ना लिखना एक ही मतलब है, मैंने नहीं लिखा। अब मेरे को सिद्ध करने में मेरे को कर्णी वाला पद अकेला चाहिए, तो कर्णी वाले पद को अकेला छोड़ देते, बाकी पद को एक तरफ कर देते। तो कर्णी 2 कॉस थीटा बराबर आपका आएगा साइन थीटा, ऋण कॉस थीटा को उधर में भेजी तो क्या आ गया, धन कॉस थीटा। या मैं इसी को चाहूं तो जमा के लिख सकती हूँ, कॉस थीटा धन साइन थीटा, आगे पीछे लिख सकते हैं एडिशन में, बराबर कर्णी 2 कॉस थीटा। यही आपको सिद्ध करना था। इस टाइप के प्रश्न जिसमें कॉस थीटा और साइन थीटा के बीच में कोई संबंध दिया है और उसका इस्तेमाल करते हुए बिल्कुल उसके ऋण था तो धन वाला संबंध या ऋण धन वाला दिया तो ऋण वाला संबंध, इस प्रकार लाने वाले प्रश्न में सबसे पहले जो दिया गया है उसको लिखिए। उसके बाद अपने दाएं पक्ष में जो पद है बाएं से उस पद को वहां भेज दीजिए, क्योंकि दोनों समान पद है, हमने कॉमन निकाल लिया। कॉमन निकालने के बाद जो खाली अंक आता है उसको बटे में भेजिए और उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे हर का परिमेयकरण। हर का परिमेयकरण मैं पहले से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। हर के परिमेयकरण करने पे हमने कर्णी 2 धन 3 का यहाँ पे क्या हो गया, कर्णी 2 ऋण 3, तो कर्णी 2 ऋण 3 का गुणा कर्णी 2 ऋण 3 का भाग। अब ऊपर का गुणा ऊपर के साथ, नीचे का गुणा नीचे, क्योंकि हर का परिमेयकरण हुआ था तो नीचे स्पष्ट है कि ए धन बी ए ऋण बी मतलब ए का वर्ग ऋण बी का वर्ग। हमने कोष्टक खोल दिया, कर्णी 2 गुणित कॉस थीटा, कॉस थीटा का 1 के साथ गुणा खाली कॉस थीटा, पूरे के बटे में कर्णी 2 का वर्ग मतलब कर्णी 2 गुणित 2 मतलब खाली 2, तो 2 ऋण 1, ऊपर राइट साइड में आपका साइन थीटा एज इट इज है। अब 2 में से 1 घटाया 1 तो बटे का 1 आपका खत्म हो गया, तो कर्णी 2 कॉस थीटा ऋण कॉस थीटा बराबर साइन थीटा। क्योंकि मेरे को जो सिद्ध करना है उसमें कर्णी वाला पद अकेला है, बाकी पद बगैर कर्णी वाले, तो कर्णी वाले पद को छोड़ के मैंने उसको उधर पक्षांतर कर दिया, तो साइन थीटा धन कॉस थीटा आया। सिद्ध करने में कॉस थीटा धन साइन थीटा कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसको लिख सकती हूँ कॉस थीटा धन साइन थीटा बराबर कर्णी 2 कॉस थीटा। यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था। चलिए एक और प्रश्न हम कर लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि यदि x बराबर a कॉसेक थीटा और y बराबर b कॉट थीटा है तो इस प्रश्न को हमको हल करना है। चलिए क्या दिया गया है, दिया गया है x बराबर a कॉसेक थीटा, y बराबर दिया है b कॉट थीटा। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि x का वर्ग बटे a का वर्ग ऋण y का वर्ग बटे b का वर्ग बराबर 1। x और y दोनों के मान दिए हुए हैं और ये आपको सिद्ध करना है। 2 तरीके हैं, लेकिन मेरे को बेटर ऑप्शन क्या लगता है कि आप x और y मान को सीधा यहाँ रखिए, इसको LHS लीजिए और आप देखिएगा कि RHS आता है कि नहीं। तो आप सीधा LHS ले लेते हैं। भाई LHS क्या है, x का वर्ग बटे a का वर्ग ऋण y का वर्ग बटे b का वर्ग। अब हम इसको लेके हल करेंगे और अगर हम 1 लेके आ जाते तो हमारा हल कंप्लीट हो जाएगा। x का मान है a कॉसेक थीटा, वर्ग था इसलिए पूरे का वर्ग, बटे में a का वर्ग है, ऋण y का मान है b कॉट थीटा, ये पूरे का वर्ग बटे में b का वर्ग। अगली लाइन में करिए, कोष्टक खोलेंगे तो a का वर्ग और ये कॉसेक वर्ग थीटा बटे में a का वर्ग ऋण b का वर्ग और ये कॉट वर्ग थीटा बटे b का वर्ग। b का वर्ग कैंसल, a का वर्ग कैंसल, क्या बचा आपके पास, कॉसेक वर्ग थीटा ऋण कॉट वर्ग थीटा। क्या होता है ये, अच्छे से थोड़ा सा याद करिए। सर्वसमीका 3, 1 धन कॉट वर्ग थीटा बराबर होता है कॉसेक वर्ग थीटा। तो यहां से अगर मैं 1 बराबर करूं तो कॉसेक वर्ग थीटा ऋण कॉट वर्ग थीटा, मतलब कॉसेक वर्ग थीटा ऋण कॉट वर्ग थीटा बराबर 1 होता है, तो मैं डायरेक्ट यहाँ के लिख सकती हूँ 1। लेकिन आपको चूंकि करके ये पद लिखना है, क्योंकि सर्वसमीका से 1 धन कॉट वर्ग थीटा बराबर कॉसेक वर्ग थीटा, तो क्या कर सकते हैं, या फिर इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि इस प्रकार से हम लिख सकते हैं कि कॉसेक वर्ग थीटा बराबर 1 धन कॉट वर्ग थीटा, या फिर कॉसेक वर्ग थीटा, कॉट वर्ग थीटा को इधर लाया है तो ये हो गया ऋण कॉट वर्ग थीटा बराबर 1। तो इस पूरे की जगह हम क्या लिख सकते हैं 1, और यही हमको क्या करना था, लाना था राइट हैंड साइड। तो इस प्रश्नावली के हमने 3-4 क्वेश्चन कर लिए हैं, बाकी क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ती हूँ, आप उस क्वेश्चन को बना के देखिए। जिस भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आता है या तो कमेंट में आप क्वेश्चन नंबर मेंशन कर दीजिए, या अगर आप मेरे से व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए हैं तो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में उस क्वेश्चन को शेयर कर दीजिए, तो मैं इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन आपको भेज दूंगी।
थैंक यू।